Welcome to Rankage, and I'm your economics teacher Vinita Divedi. And today we're going to do the chapter Producer Equilibrium. इस चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, राइट? नाउ प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, प्रोड्यूस करता है ना? अगर मेरी कुछ फैक्ट्री है, कुछ इंडस्ट्री, और मैं किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही हूँ, अगर मैं फर्नीचर का प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मैं क्या होंगी? प्रोड्यूसर होंगी, राइट? क्योंकि मैं फर्नीचर प्रोड्यूस कर रही हूँ। नाउ इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? जैसे हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? जहां पे कोई दो चीज इक्वल होती है। जैसे ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा डिमांड है, ये हमारा सप्लाई, राइट? जब डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पे कट करते हैं तो उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, राइट? उस पॉइंट पे हमारी प्राइस डिसाइड होती है। क्लियर है? तो बेसिकली इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल होना। ठीक है, किसी पॉइंट पे जब दो काटते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम, इक्वल होना, राइट? नाउ प्रोड्यूसर के लिए क्या चीज इक्वल होगी? प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, राइट? तो प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उसके जितनी लागत लग रही है किसी चीज को बनाने में, अगर वो फर्नीचर का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, तो फर्नीचर बनाने के लिए उसके जितना भी पैसा लगा है, राइट, चाहे वो लेबर लगा हो, लेबर को सैलरी दी हो, वेजेस दिए हो, या फिर हमारा वुड रॉ मटेरियल लगा हो, मशीनरी लगी हो, लैंड लगा हो जो रेंट पे लिया था, तो ये सब के जितने भी पैसा अगर हम जोड़ेंगे, राइट, तो हमारी क्या निकलती है? कॉस्ट। कॉस्ट किस चीज से बनता है? लैंड, लेबर, मशीन, कैपिटल, राइट? तो इन सबको जोड़ के हमारी कॉस्ट बनती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी कॉस्ट बनती है 50 रुपीज। कॉस्ट हमारी फर्नीचर की बनती है 50 रुपीज, है ना? सारी चीजों को इंक्लूड करके हमारी जो फर्नीचर की लागत लग रही है वो 50 रुपीज है। अब हम इसी चीज को हम मार्केट में बेचने जाएंगे। हमने जो 50 रुपीज का फर्नीचर बनाया उसको हम मार्केट में बेचने जाएंगे। अब मार्केट में जब हम बेचेंगे तो डेफिनेटली हम इसको थोड़ा ज्यादा प्राइस से बेचेंगे, हमें हमारा प्रॉफिट कमाना। अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज में अपना प्रॉफिट कमाऊं, राइट? मुझे भी कुछ पैसे मिले। मैंने लैंड में रेंट दे दिया, लेबर को मैंने सैलरी दे दी, अब मुझे एंटरप्रेन्योर को भी प्रॉफिट चाहिए, राइट? तो मैंने इसमें 20 रुपीज प्लस कर दिए, ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, मैंने 20 रुपीज प्लस कर दिए, कितना हुआ? 50, 60, 70 इक्वल्स टू 70। मैंने फर्नीचर मेरा 70 रुपीज का बेचा, एग्जाम्पल है, राइट? तो 70 रुपीज का मैंने मेरा फर्नीचर बेचा। तो अब ये जो हुआ, ये 70 रुपीज मेरा रेवेन्यू है बेटा। क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू। ये हमने पहले भी लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, कॉस्ट चैप्टर में और रेवेन्यू चैप्टर में हमने ये चीज पढ़ी थी, राइट? तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ, एक्सेस मतलब ज्यादा होना, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, मतलब रेवेन्यू का ज्यादा होना कॉस्ट से। यहाँ पे जो हमारा रेवेन्यू है 70, वो कॉस्ट मतलब 50 से ज्यादा है, 20 ज्यादा है, राइट? तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्लियर है? वो प्रॉफिट किसको मिलेगा? मुझे, प्रोड्यूसर को मिलेगा, है ना? नाउ सो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू, और रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दो तो इक्वल्स टू प्रॉफिट, राइट? नाउ अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। वो इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे हम अगर बोले प्रॉफिट 20 की जगह 30 भी कर सकते थे, है ना? एक ही चीज आपको अलग अलग दुकान में अलग अलग रेट में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप एक दुकान में गए तो आपको सोफा अलग प्राइस का मिलेगा, दूसरी दुकान में अलग प्राइस का मिलेगा, कहीं महंगा मिलता है, कहीं सस्ता मिलता है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रॉफिट निकाल रहा है। क्लियर है? प्रोड्यूसर अपना कितना प्रॉफिट निकाल रहा है उस पर डिपेंड करता है, राइट? नाउ दैट इज अ प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम एट द दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। जितना ज्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूसर कमा सकता है वो उतना ज्यादा कोशिश करता है, ठीक है? और उसको वहां पे जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड होगा तब जाके उसको इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्लियर है ये चीज? नाउ प्रॉफिट इक्वल्स टू, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी। करेक्ट है? टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, जैसा अभी हमने पढ़ा, उसका डिफरेंस होता है। टोटल कॉस्ट कितनी और टोटल हमारा रेवेन्यू कितना है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट सॉरी, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। क्लियर है?
प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जितना हमने कमाया, जितना 70 हमने कमाया, उसमें से हमने कॉस्ट को माइनस किया, हमारा प्रॉफिट निकल गया। डन। नाउ टू अप्रोचेस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ये यहाँ पे दो अप्रोचेस है जो हम पढ़ेंगे, बट एक आपके सिलेबस में है और एक नहीं है। फर्स्ट, द टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट अप्रोच, दैट इज TR माइनस TC, नॉट एग्जामिन, मतलब ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये हम अभी के लिए नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। अभी हम जो अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें से दो क्वेश्चन तो आप मान के चले कि आएंगे, राइट। और MR माइनस MC अप्रोच, MR शॉर्ट फॉर्म है, राइट। नाउ लेट्स नाउ इस अप्रोच में हम क्या पढ़ेंगे? मार्जिनल का मतलब हमने पहले भी लास्ट चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मार्जिनल? मार्जिनल मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट, ठीक है। मार्जिनल मतलब एक एडिशनल यूनिट। तो मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी हम दो चीज में पढ़ेंगे, एक में हमारा प्राइस कांस्टेंट रहेगा और एक में हमारा प्राइस फॉल होगा, ठीक है। तो दोनों केसेस में हम इस चीज को समझेंगे। नाउ in case of in case of marginal revenue and marginal cost approach, a producer is in equilibrium when he satisfy both the following condition। मतलब अगर हमारी प्राइस कांस्टेंट है, हमारी प्राइस चेंज नहीं हो रही है, राइट, तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए जो फुलफिल होनी चाहिए, तभी जो हमारा प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पे होगा। पहला, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, जो हमें मार्जिनल रेवेन्यू हो रहा है वो इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के। अच्छा, AR मतलब एवरेज रेवेन्यू, AR मतलब एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू को ही प्राइस बोलते हैं। ये मैं आपको लास्ट चैप्टर में भी समझाया था, क्यों बोलते हैं इसका मैं आपको बताती हूँ। एवरेज रेवेन्यू को ही प्राइस बोलते हैं। एवरेज मतलब क्या होता है, हर एक पे मुझे कितना मिला, ठीक है। अगर मैंने 10 पेन बेचे हैं, ठीक है, 10 पेन बेचे हुए, 10 पेन बेच रही हूँ मैं 100 रुपए के, क्लियर है। 10 पेन बेच रही हूँ मैं 100 रुपए के, तो कितने हुए? 1000 हुआ, क्लियर है। अब मुझे पता करना है कि एक पेन की कीमत क्या है, एक पेन की कीमत क्या है। तो अब एक पेन मतलब अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगी तो मतलब मेरा एक पेन की कीमत आ जाएगी, उसी को हम बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, क्लियर है। नाउ मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट, ठीक है, एक और बेच के, अभी हम 10 बेचे थे, अब हम 11 बेचेंगे, तो अब जो हमारा निकलेगा, ठीक है, तो अब जो हमारे यहाँ पे निकलेगा उसका डिफरेंस होगा मार्जिनल, कि एक बढ़ाने से क्या डिफरेंस आ रहा है, राइट। नाउ MR इक्वल्स टू MC, सेकेंड कंडीशन है MC कट्स MR फ्रॉम इट्स बिलो पॉइंट और MC इज राइजिंग। सिंपल से लैंग्वेज में बोलूंगी, मार्जिनल कॉस्ट अगर MR को कट कर रहा है, राइट, तो नीचे से करना चाहिए, मतलब हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ना चाहिए, वो मार्जिनल रेवेन्यू से कम नहीं होना चाहिए, उससे बढ़ना चाहिए, राइज होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्वांटिटेटिव हम एक बेच रहे थे तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा 4 हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है बेटा, इसलिए यहाँ पे पूरा सेम है, ठीक है। हमको किसी भी एक्स्ट्रा यूनिट बेचने में हमारी मार्जिनल रेवेन्यू जो एडिशनल यूनिट है वो बढ़ नहीं रही है, क्योंकि हमारा प्राइस ही कांस्टेंट है। प्राइस ही अगर हम बात करें या AR की बात करें तो हमारा मान लीजिए 10-10-10 है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है। सिमिलरली तो मार्जिनल कॉस्ट जो हमारा रहेगा वो पहले 7 था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर बीच में बढ़ा, फिर कम हुआ, बढ़ा, फिर कम हुआ, है ना, तो ऐसा चलेगा। नाउ अगर यहाँ पे देखें हम, ये परफेक्ट कंपटीशन में ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि प्राइस कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। नाउ सेकंड थिंग, यहाँ पे MR मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस और AR दोनों सेम ही है, इक्वल है, क्योंकि प्राइस हमारी कांस्टेंट है। नाउ जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा है, फॉल हो रहा है, कांस्टेंट हुआ, फिर राइज हुआ, राइट, यहाँ पे फॉल हो रहा है, तो एक सेकंड कंडीशन तो फॉलो नहीं हो पा रही है, तो इसको हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। अब जब यहाँ पे देखिए आप, आपका MR स्ट्रेट है, कांस्टेंट है, और आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो राइज हो रहा है, पॉइंट को कट करता है और राइज होता है, तो इस पॉइंट पे MC और MR इक्वल है, और इसके बाद हमारा MC
राइज कर रहा है, मतलब ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, विच मीन्स कि ये ग्राफ आपको याद कर लेना है और यहाँ पे जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। गॉट इट? नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये ग्राफ याद करें, क्योंकि अगर आपको ग्राफ याद रहेगा तो आप एग्जाम में अगर एमसीक्यू आएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट? ओके, लाइक आई सेड AR इज इक्वल्स टू MR, मार्जिनल रेवेन्यू, जो एक एडिशनल यूनिट बेच के जो हमको चेंज आ रहा है, जो हमको मिल रहा है, वो इक्वल है AR के एवरेज रेवेन्यू को। एवरेज रेवेन्यू इक्वल है प्राइस की, क्योंकि हमारी प्राइस ही कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी हम कितनी भी बढ़ा लें, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू सेम ही रहेगा। क्लियर है? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल रेवेन्यू का? क्वांटिटी इंटू AR इक्वल्स टू TR, टोटल रेवेन्यू, राइट? तो एक क्वांटिटी को हम 10 रुपए में बेचेंगे, 1 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 10, 2 इंटू 10 20। क्लियर? मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, ओके, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, ऐसे। क्लियर है ये चीज? ओके, नाउ मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच व्हेन प्राइस फॉल, जब हमारी प्राइस गिरेगी। अभी हमने पढ़ा जब हमारी प्राइस कांस्टेंट है तो AR भी हमारा कांस्टेंट है, MR भी कांस्टेंट है, बट नाउ इन दिस केस प्राइस हमारी गिर रही है, ठीक है? तो इस कंडीशन में क्या होगा? इन केस ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब वो ये दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा, राइट? पहला अगेन वही है, MR इक्वल्स टू MC, एंड सेकंड भी वही है, MC कट MR फ्रॉम इट्स बिलो पॉइंट और MC इज राइजिंग। कंडीशन दोनों में सेम है, लेकिन ग्राफ डिफरेंट है। ग्राफ क्यों डिफरेंट है? क्योंकि प्राइस डिफरेंट है, उसमें प्राइस कांस्टेंट थी, इसलिए हमारा वहां पे ऐसा था MR, बट यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे हमारा जो MR है वो गिर रहा है, और जो हमारा AR होगा एवरेज रेवेन्यू, वो भी गिरेगा बेटा। एवरेज रेवेन्यू क्यों गिरेगा? क्योंकि प्राइस गिर रही है, प्राइस इज इक्वल टू AR, so when price is falling then AR will also fall। similarly अगर ये दोनों ही गिरेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारा गिरेगा। क्लियर है? नाउ एक क्वांटिटी पे मार्जिनल रेवेन्यू 18 हो रहा था, फिर दूसरी जब हमने बेची तो क्योंकि हमारा प्राइस भी गिर रहा है, तो हमें प्राइस जब गिर रहा है तो हमें कम पैसा मिलेगा, कम रेवेन्यू मिलेगा, राइट? तो 15 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 7 हुआ, 5 गिर रहा है, और मार्जिनल कॉस्ट हमारा 7 है, 4 है, 2 है, 4 है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, राइट? मार्जिनल कॉस्ट हमारा, हमारे लेबर तो लगेंगे, मशीन तो लगेगी, चाहे हम अपने, अगर हम ये फर्नीचर बना रहे हैं तो उस फर्नीचर को बनाने, भले ही हम उसको 50 रुपए का बेचे, ठीक है, बट हमारा जो लेबर का कॉस्ट है, जो हमारा लैंड का कॉस्ट है, जो हमारा फर्नीचर का कॉस्ट है, जो हमारा इक्विपमेंट मशीन है, उन सब की कॉस्ट तो लगेगी लगेगी। सो MC तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे आप देखिए MR MC, राइट, और क्वांटिटी। अब यहाँ पे आपका MR भी गिर रहा है, AR भी गिर रहा है, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों गिर रहे हैं, और इस पॉइंट पे पहले हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो था वो गिर रहा है, 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 गिरा, और फिर वो राइज होना स्टार्ट होता है। तो इस पॉइंट पे जब वो कट कर रहा है तो वो गिर रहा है, सेकंड कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हो रही है, राइट? तो अब सेकंड पे जब कट करेगा तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, ये इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है? और फिर ये राइज कर रहा है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। क्लियर है? तो ये ग्राफ आप याद कर लीजिए अपने माइंड में कि जब जब हमारी प्राइस गिरेगी तब तक हमारा MR और AR ऐसे रहेगा, और जब प्राइस कांस्टेंट रहेगी तो हमारा स्ट्रेट रहेगा और ऐसे कट करेगा। क्लियर है ये चीज? ओके, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बोर्ड में भी देखा होगा, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? इसमें आपका MCQ एक बनेगा ही बनेगा कि व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है? शट डाउन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, और नॉर्मल प्रॉफिट कब गेन करते हैं, तो ये सारी चीजें आपके आएंगी, राइट? क्या है देख लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? The minimum level of profit, minimum level, सबसे कम level of profit is needed to keep a firm in the existing business। मतलब अगर मैंने अपनी मेरी दुकान खोली है मार्केट में, ठीक है, अगर मैंने कोई भी मार्केट में मेरी शॉप खोली है, तो मुझे उसको चलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए उस मार्केट में एक मिनिमम प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा, इससे कम नहीं कर सकती, राइट? कि मैं उस बिजनेस में एग्जिस्ट कर सकूं, ठीक है? डिफाइंड एट नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है? उस इंडस्ट्री में, उस
मार्केट में मेरी दुकान रहे, चलती रहे, भले ही मुझे कम प्रॉफिट मिले, उस नॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे हम उस नॉर्मल प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, डिफाइन एज नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन प्रॉफिट इज मिनिमम, इट्स जस्ट टू कीप अ फर्म रनिंग, दैट्स इट, राइट? नाउ a firm that does not make normal profit is not going to continue in the business. अगर कोई दुकान मेरी मार्केट में है और वो बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा रही, नॉट इवन नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं कमा रही, उसकी दुकान में कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है, तो वो बंद हो जाएगी, वो बिजनेस नहीं चल पाएगा. नॉर्मल प्रॉफिट आर देयरफॉर अ पार्ट ऑफ द फर्म्स टोटल कॉस्ट. ठीक है, ये क्या बोल रहा है मैं आपको अभी समझाती हूँ. इट मे बी यूज टू थिंक ऑफ देम एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट for entrepreneurship. Profit that a firm earns over and above the normal profit is called the supernormal profit. Supernormal profit क्या होता है? Supernormal profit वो होता है कि मैंने सोचा था कि मेरी 20 रुपए की कमाई होगी लेकिन मेरी 50 रुपए की हो गई. ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट तो सुपर हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया, राइट? मुझे ज्यादा इनकम मिल गई. Similarly now, okay, in a long run a firm does not produce if it earns anything less than the normal profit. In the short run, however, it may be produced even the profit is less than its level. मतलब ये वाली लाइन क्या बोल रही है यहाँ पे, अगर मेरे पास शॉर्ट पीरियड टाइम है, मतलब 6 महीने है, 3 महीना है, तो अगर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, कि जैसे हम अम्ब्रेला की बात करते हैं ना, तो आफ्टर रेनी सीजन या बिफोर रेनी सीजन, जैसे अभी की बात करें अगर हम समर की, तो जो अम्ब्रेला की शॉप है वहां पे तो कुछ बिक्री हो नहीं रहा है, वहां पे तो कुछ सेल नहीं हो रहा है, राइट? तो उनका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है, नहीं बहुत ज्यादा कम है, बेयर मिनिमम नॉर्मल है, राइट? उनको इतना ज्यादा अर्निंग नहीं हो रही है. बट ये कब तक के लिए है? 1-2 महीना, राइट? अगर मई गया तो उसके बाद जून से उनका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये शॉर्ट रन में है, शॉर्ट रन में उसको नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल रहा है, 1 महीने का लॉस भी हो रहा है, तो वो बोलेगा चलो ठीक है नेक्स्ट मंथ से मेरी इनकम होगी, तो वो वेट करेगा और रेनी सीजन में वो अपनी चीजें बेचेगा, राइट? रेन कोट ये सब बेचेगा, उसको बहुत ज्यादा सुपर प्रॉफिट होगा. ठीक है, तो वो वेट कर सकता है. बट अगर मैं बात करूं आफ्टर रेनी सीजन, आफ्टर रेनी सीजन आने में कितना टाइम लगेगा, कितने मंथ्स लगेंगे, तो अब ये प्रॉपर 1 साल के लिए वो वेट नहीं करेगा कि 1 साल तक मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मेरे रेनकोट नहीं बिक रहे हैं 1 साल तक, तो वेट नहीं करेगा, वो अपना बिजनेस चेंज करेगा. क्लियर है? तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में वो ये समझाना चाह रहा है. नाउ यहाँ पे एक और चीज बोली थी, हाँ, अ फर्म्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जो टूटने वाला है, ब्रेक इवन पॉइंट की इसके आगे गए तो आप गिरोगे. ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा टाइम जहां पे आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, सॉरी, जो टोटल रेवेन्यू है या टोटल कॉस्ट है या मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू है, वो इक्वल होता है. टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट. ये आपके सेम हो जाते हैं. मतलब कि अगर मैंने फर्नीचर 10 रुपए का बनाया था, ठीक है, अगर मैंने फर्नीचर 10 रुपए का बनाया तो मैं उसको 10 रुपए में भी बेच दूंगी. ठीक है, अगर मेरा 15 रुपए में वो फर्नीचर नहीं बिक रहा है तो मैं उसको 10 रुपए में बेच दूंगी, 10 रुपए से नीचे नहीं बेचूंगी. जितने की कॉस्ट है उतने का ही मैं प्रॉफिट कमा लूंगी. ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू मेरा टोटल कॉस्ट के बराबर हो रहा है. 10 रुपए का फर्नीचर था, 10 रुपए का ही बेचा. क्लियर है? तो इसको बोलूंगी मैं ब्रेक इवन पॉइंट. ये मेरा एक ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके नीचे मैं नहीं जा सकती, मेरा प्रोडक्ट इससे कम पैसों में मैं नहीं बेच सकती, फिर मुझे लॉस हो जाएगा. अब आप ये सोच होंगे कि मैम ये तो इक्वल है, तो रेवेन्यू क्या हुआ? क्योंकि ये भी कॉस्ट है और रेवेन्यू दोनों इक्वल है. ठीक है, उनको प्रॉफिट इसलिए होगा बेटा इसमें कि अगर मैं मेरा फर्नीचर बना रही हूं, ठीक है, और वो 10 रुपए का बना सब मिला के, तो आपको याद होगा कि आप लैंड लगता है, राइट, लेबर लगता है, लैंड, लेबर, प्रॉफिट, बेयर मिनिमम, जो हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें वो यही नॉर्मल प्रॉफिट है. ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट भले ही उसको कितना भी कम मिले लेकिन वो मिलता जरूर है. ठीक है, तो 10 रुपए की चीज अगर वो 10 में भी बेच रहा है तो उसको बेयर मिनिमम नॉर्मल से नॉर्मल प्रॉफिट मिलता ही मिलता है. क्लियर है ये चीज? इसलिए इसको ब्रेक इवन पॉइंट हम बोलते हैं. नाउ शट डाउन पॉइंट क्या होता है? शट डाउन पॉइंट मतलब 10 रुपए की चीज को हम 9 में बेच देंगे, 8 में बेच देंगे, तो ये हमारा लॉस है. क्यों लॉस है? इसलिए लॉस है क्योंकि टोटल रेवेन्यू अगर इक्वल हो रहा है टीवीसी के, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट. मतलब क्या हुआ यहाँ पे हमारा? देखो, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 10 रुपए थी,
मशीन लैंड लग रहा है, वो तो आप बनाओ प्रोडक्शन करो, नहीं करो वो तो हमारा लगेगा, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, रॉ मटेरियल, लेबर को जो हम देते हैं, तो जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाएंगे, उतना हमारा लेबर बढ़ेगा, उतना रॉ मटेरियल बढ़ेगा। क्लियर है ये चीज? तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट तो बेटा बढ़ेगी बढ़ेगी, क्लियर है, बढ़ेगी बढ़ेगी। नाउ टोटल कॉस्ट इन दोनों को प्लस करके बन जाएगी 30, क्लियर है। तो अगर हमारा टोटल रेवेन्यू टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है तो ठीक है, ठीक है। अगर 10 रुपए की चीज हम 10 में भी बेच रहे तो ठीक है, लेकिन 10 रुपए की चीज आप 8 में बेचोगे, विच मीन्स कि लॉस है, लॉस है। इसमें बैर मिनिमम नॉर्मल प्रॉफिट भी एक प्रोड्यूसर अर्न नहीं कर पाएगा, और इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर वो शॉप वो बिजनेस बंद कर देगा, राइट। तो शट डाउन पॉइंट आ जाएगा कि अब स्टॉप कर दो, अब प्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज? इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, या तो नॉर्मल प्रॉफिट पे आएगा ब्रेक इवन पॉइंट पे, या फिर शट डाउन पॉइंट पे, ये आएगा ही आएगा, राइट। तो ये चीज याद रखना कि टीआर इक्वल्स टू टीवीसी शट डाउन पॉइंट को बोलते हैं, एंड टीआर इक्वल्स टू टीसी ब्रेक इवन पॉइंट को बोलते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ अर्न होता है, ब्रेक इवन पॉइंट में, ये चीज आप याद रखिएगा। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट हम थ्रू ग्राफ समझेंगे। यहाँ पे आप देखिए प्राइस, क्लियर है, यहाँ पे क्वांटिटी, मार्जिनल कॉस्ट कम था राइज हुआ, ठीक है। एवरेज कॉस्ट पहले फॉल हुआ, यहाँ पे कट हुआ, इक्विलिब्रियम हुआ, और फिर यहाँ पे राइज हुआ, क्लियर है। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला, ठीक है, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। नाउ शट डाउन पॉइंट क्या होता है, शट डाउन पॉइंट क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू जब हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या टोटल रेवेन्यू, ठीक है, टोटल रेवेन्यू जो अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टीवीसी, क्लियर है। नाउ यहाँ पे आप देखिए प्राइस है, क्वांटिटी है, ये हमारा एवीसी एवरेज कॉस्ट पहले फॉल हुआ, इक्विलिब्रियम पे आया, फिर राइज हुआ, एमसी फॉल हुआ, फिर इक्विलिब्रियम पे आया, फिर राइज हुआ, सिमिलरली एसी। तो ये हमारा शट डाउन पॉइंट होता है, क्लियर है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो। ओके, फर्म शुड ऑपरेट टिल टीआर टोटल रेवेन्यू अगर ज्यादा है टीवीसी के या फिर इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है, ये ज्यादा है और इसका मतलब या तो इक्वल है, क्लियर है। तो टोटल रेवेन्यू या तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, या तो उससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, वरना वो शट डाउन पॉइंट हमारा कहलाता है, क्लियर है। आई होप ये आपको चैप्टर क्लियर हो। थैंक यू।